हेलो दोस्तों। तो अप्रैल के लास्ट माह में यूपी पुलिस का जो फॉर्म है वो आने वाला है। और जो हमारे युवा साथी इस भर्ती में परीक्षा में क्या उत्तीर्ण हुए, मतलब पेपर में ही पूरे उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है जो और उन्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो यूपी जीके जो आता है, आपके पता होगा आपको यूपी जीके आता है आपके उसमें। तो यूपी जीके में सबसे महत्वपूर्ण एक होता है यूपी की जनगणना। ठीक है। तो उसको आज हम कवर कर देंगे पूरा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जो है बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। यूपी की जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी। ठीक है। 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341, जो हमारे भारत में सर्वाधिक थी। ठीक है। जो हमारे भारत में क्या थी? सर्वाधिक, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.51% है। पुरुष कितने थे उसमें? 10,44,80,510, 52.29% जो थे टोटल, मतलब जनसंख्या के। ओके। और यहाँ पर महिलाओं की संख्या जो था वो 9,53,31,831 थी, जो कुल जनसंख्या का 47.71% थी। अब बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले में नंबर 1 पर तो हमारा प्रयागराज है, और मुरादाबाद दूसरे नंबर पर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले में जो है वो पहले नंबर पर महोबा आता है, और दूसरे पर चित्रकूट आता है हमारा। फिर बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला ज़िला। अब सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले ज़िले में नंबर 1 पर जो है हमारा क्या है? नंबर वन पर हमारा प्रयागराज है। और दूसरे नंबर पर तो नहीं लिखा, क्योंकि नंबर 1 पर ही पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं उनको। तो इसलिए यूपी पुलिस के बारे में डीपली नहीं पूछता है, बस विविध क्वेश्चन बना कर दे देता है आपको। ठीक है। तो सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? वो है हमारा कानपुर। ठीक। फिर दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? जैसे भारत की दशकीय वृद्धि दर होगी 17 पॉइंट कुछ समथिंग गई थी, वैसे इसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो 20.23% है। और दशकीय वृद्धि दर में स्थान इसका 14वां स्थान है। ओके। इसकी जो एनुअल वृद्धि दर है, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर है, वो 1.85% समथिंग गई है। ओके। फिर आता है आपका सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला। ठीक है। दशकीय वृद्धि वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला जो हमारा है पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर नोएडा है। ओके। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा वो आता है जिला? नोएडा आता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। पिछले पेपर में पूछ लिया था कि नोएडा, मतलब नोएडा किस जगह पर है, तो गौतम बुद्ध नगर पर है। ठीक है। और न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि वाला जिला था वो था कानपुर हमारा। ओके। फिर अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है आपको पता होगा शायद। ठीक है। तो 829 किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व है हमारा यूपी का, और इसमें जनसंख्या घनत्व के मामले में चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? वो हमारे गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, फिर लखनऊ में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या है, अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं मतलब पता तो होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर से कि जो प्रति किलोमीटर में जो पुरुष होते हैं, ठीक है, या अगर जनसंख्या घनत्व आपको निकालना ही है हमारे हिसाब से, तो टोटल जनसंख्या जो होती है, टोटल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं, फिर हमारा जनसंख्या घनत्व निकल कर आ जाता है। तो हमारा न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो हमारा पहले नंबर पर ललितपुर है, दूसरे पर सोनभद्र है, तीसरे पर हमीरपुर है। फिर यूपी का लिंगानुपात पूछा गया। जैसे हमारे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। तो यूपी का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, यानी लिंगानुपात के मामले में हमारा जो यूपी वो 26वें स्थान पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे सबसे नंबर 1 पर है जौनपुर। जौनपुर है जो 1024 महिलाएं, और दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है जहाँ पर 1019 महिलाएं, यानी पुरुषों से भी अधिक महिलाएं हैं यहाँ पर। तो दूसरे में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। अब इन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लिंगानुपात पर फिलहाल। तो गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट नंबर पर, दूसरे पर है बागपत और हमीरपुर, बागपत और हमीरपुर, जहाँ पर 861 महिलाएं। ठीक है। 1000 पुरुषों पर। अब बात करते हैं साक्षरता, लिटरेसी क्या है हमारी यूपी की। तो हमारी लिटरेसी है 67.72%, यानी कि साक्षरता के मामले में हमारे पूरे मतलब राज्य में 29वें स्थान पर है। अब ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं, तो ग्रामीण साक्षरता हमारी है 65.5%। टोटल कितनी है? 65.5%, वो भी ग्रामीण साक्षरता। और नगरीय साक्षरता थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रामीण में उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है और शहर में फुल व्यवस्था रहती है, इसलिए नगरीय साक्षरता जो है वो
75.1% है। ओके, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जो ज़िले हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले कौन से ज़िले हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो हमारे ज़िले हैं वो हैं गौतम बुद्ध नगर नंबर फर्स्ट, कानपुर नंबर सेकंड। हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, नंबर फर्स्ट को, और या सबसे लास्ट को, ठीक है, न्यूनतम जो होता है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर हमारी है वो है श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता, मतलब सबसे कम साक्षरता है। दूसरे नंबर बहराइच है। ओके, फिर आता है हमारा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या। अब ये देखिए कि ग्रामीण जनसंख्या यूपी में कितनी है, ठीक है। ये है 15, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपको पता होगा। फिलहाल तो 15 करोड़ वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 15 करोड़ होगी। 15,53,17,278, जो यूपी की कुल जनसंख्या का 77.73% है। फिर आते हैं नगरीय पे, तो नगरीय हमारा 9,44,95,63, तो यूपी का कितना परसेंट है, 22.27% है। ये हमारी ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, यानी यूपी में जो लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, ग्रामीण में, गाँव में रहते हैं, नगर में बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला ज़िला। अब सर्वाधिक नगरीय आबादी में सबसे नंबर पर हमारा गाज़ियाबाद है, ठीक है, दूसरे पर लखनऊ है। फिर न्यूनतम नगरीय आबादी वाला ज़िला कौन सा है, नंबर 1 पर हमारा श्रावस्ती है, दूसरे पर चित्रकूट है। अच्छा, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला ज़िला, अब यहाँ पर नगरीय आबादी की बात किया था, अब ग्रामीण आबादी वाला ज़िला, तो सबसे पहले नंबर पर प्रयागराज। ओके, फिर न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला ज़िला जो है वो है क्या, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है। फिर सब उसके बाद आते हैं जो हमारी जनसंख्या है, यानी किसकी, एसटी और एससी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर एग्जामिनर पूछता है तो क्वेश्चन यहीं पर उठाकर ज़्यादातर पहुंच देता है, क्योंकि वो सब फैक्ट सबको पता होते हैं, ठीक है, कितना न्यूनतम कहाँ होता है, कितना अधिकतम कहाँ होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यूपी में एससी की जो संख्या है वो है 4,13,57,608, यानी 20.69%। और अगर टोटल भारत में बात की जाए तो कितना है, तो शायद समथिंग 20 करोड़ के आसपास है, 20 करोड़ के आसपास है, 16 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट है। ओके, क्लियरली मुझे याद नहीं है फिलहाल तो। फिर सबसे ज़्यादा एससी किस राज्य में रहती हैं, ठीक है, वो भी भारत ने पूछा है, तो यूपी में फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एससी हमारे यूपी में ही रहती हैं, ठीक है। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति। ओके, अगर प्रतिशत में देखा जाए यानी पूरे भारत में, ठीक है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी रहती हैं, ओके, प्रतिशत में। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि जनसंख्या में, तो यूपी में है जो फर्स्ट स्थान है, और जो प्रतिशत में देखा जाए तो पंजाब में फर्स्ट स्थान पर है। ओके, फिर अब बात करते हैं कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं, किस ज़िले में सबसे कम एससी रहते हैं। तो एससी की जो सर्वाधिक जनसंख्या होगी वो हमारा होगा किसमें सीतापुर में और प्रयागराज में। पहले नंबर पर सीतापुर है, जहाँ पर एससी सर्वाधिक हैं। उसके बाद हमारा आता है न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, वो भी एससी की। नंबर 1 पर हमारा बागपत है और दूसरे नंबर पर श्रावस्ती है, ठीक है। फिर आता है एसटी, यह हो गया अनुसूचित जनजाति, ठीक है। फिर अब इनकी जनसंख्या कितनी है, देखिए इनकी जनसंख्या उनसे कम है, बहुत कम है, ठीक है। यूपी में इनकी जनसंख्या 11,34,273 किलोमीटर, सॉरी, यही याद आता है ना, मैथ का क्वेश्चन लगाते लगाते 273 किलोमीटर याद आ जाता है। 11,34,273 है, ठीक है, जो हमारे यूपी का टोटल 0.57% या 0.6% मान लिया जाए, इतना ही है, ठीक है। अब एसटी कहाँ निवास करती है सर्वाधिक, वो हमारे सोनभद्र में, ठीक है, जो हमारा दक्षिण में सबसे दक्षिणी जिला है हमारा, ठीक है, यूपी का सोनभद्र में, उसी में सर्वाधिक एसटी रहती हैं। दूसरे नंबर पर हमारा बलिया है, जो हमारा कौन सा है, हाँ, पूर्वी जो जिला है वो बलिया, ठीक है। बलिया कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक है। अब एसटी जो है न्यूनतम सबसे ज़्यादा बागपत में है और दूसरे नंबर कन्नौज पर है, ठीक है। ये आपको पूरा हमारे हिसाब से तो पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा यूपी की जनगणना है 2011 की, पूरी आपको याद होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा मैंने नोट्स बनाया है और अपना नोट्स आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अब एक बात आती है कि जो हमारा अयोध्या है और जालौन, इसमें एक भी जनजाति नहीं है, ओके।
तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको मतलब आप जितना चाहते हैं वो सारा कंटेंट मैं दे पाया हूँ। अगर इससे ज़्यादा भी कहीं अगर कंटेंट है तो बताइए, मैं आपको और भी ला कर दूँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।